नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें भाग 28। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। बहू दिव्या कहती है, कोलकाता के सरकारी अस्पताल में जिस लड़की से हैवानियत की गई है उसे भी अस्पताल प्रशासन के तरफ से फेल करवाने की धमकी देकर पैसा मांगी गई थी। ऐसे में उसने अस्पताल में चल रही रैकेट का पर्दाफाश करने की बात कही थी, जिसका परिणाम हुआ कि सभी दुष्कृतियों ने मिलकर उसके साथ बर्बरता की और मार डाला। इसका मतलब यह भी शायद होती होगी कि जो बच्चे आरक्षण के जरिए डॉक्टर की पढ़ाई करने आए, उन कमजोर बच्चे पैसे की बल पर पास कर जाते होंगे। तभी तो बड़े दिनों से विदेशों से पढ़ाई करके आने वाले डॉक्टरों ने मांग करते रहे कि हमारे देश में पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स के भी MCI की एग्जाम होना चाहिए, उसके बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन देना चाहिए ताकि उनके काबिलियत पता चले। ऐसा न होने की स्थिति में अक्सर डॉक्टर लोग गलत चिकित्सा करते हैं। बहू मंजूषा कहती है, माँ जी, अक्सर खबरों में आती है कि कुछ देशों में सजा के प्रावधान ऐसे हैं कि जो जैसा अपराध किया है उसके अनुसार उन्हें सजा दी जाती है। जैसा कि अरब देशों में अगर किसी के आंखें चली गई तो अपराध करने वाले की भी आंख ले ली जाती है। किसी के जरिए किसी के टांग काट जाती है तो अपराध करने वाले की टांग काट दी जाती है। अगर हमारे देश में भी ऐसे व्यवस्था होती तो शायद अपराध कुछ कम होता। हालांकि बहुत से लोग ऐसे सजा को अमानवीय कहकर परिभाषित करेंगे, मगर कोलकाता के सरकारी अस्पताल में जो घृणित बर्बरतापूर्ण कांड डॉक्टरों ने मिलकर किया है वह तो और भी ज्यादा अमानवीय है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? विचार करने वाले विचारकों को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए कि ऐसा घृणित कुकृत्य करने वाले अपराधियों को ऐसे ही घृणित तथा बर्बरतापूर्ण सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसा बर्बरतापूर्ण कार्य करने से पहले 50 बार सोचेंगे। डॉक्टर लोग किसी सहकर्मी डॉक्टर से ऐसे बर्बरतापूर्ण कांड कर सकता है जो सोचने पर भी रूह कांप जाती है। सासुमां सरोज देवी कहती है, बेटा, जिस देश में करोड़ों लोग 5 किलो अनाज, हर महीने 1000-2000 रुपया और बेरोजगारी भत्ते और कुछ सब्सिडी मिलने पर खुश है, उस देश की जनता को अपने सरकार से किसी भी तरह की न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। युवा वर्ग किमी भी देश की मेरुदंड होते हैं। दिन ब दिन वह लोग मेरुदंड विहीन होते जा रहे हैं। लोग बात बात पर विभाजन के विभीषिका पर चर्चा करते हैं, मगर मुझे तो लगता है कि देश और एक विभाजन की ओर अग्रसर हो रही है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तब माँ उसे किसी न किसी बहाने सुलाने की कोशिश करती है ताकि माँ को अपने काम काज में परेशानी न हो। आज के समय में देशवासी उन बच्चों के तरह है, केवल बड़े बड़े बातें करने पर किसी भी समस्या के समाधान नहीं हो जाते। समस्या के समाधान हेतु जन चेतना के साथ साथ उन बच्चों को भी जगना होगा जो दूध पीकर सोए हुए हैं। नहीं तो जो बर्बर कांड कोलकाता तथा देश के भिन्न भिन्न जगह पर हुआ है, कभी न रुकने वाला कोल्ड वार की तरह शीत युद्ध है। भगवान राम जी ने कह गए थे कि कलयुग में धर्म कर्म खूब होगा। सचमुच पहले से अब कोई गुना ज्यादा धर्म कर्म हो रही है, मगर उससे ज्यादा अधर्मी काम काज हो रहा है। दिन ब दिन मनुष्यों में मनुष्यत्व खत्म होती जा रही है। हम लोग मनुष्य होने की दावा करते हैं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।